इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बादा वाला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम आज सुनेंगे सूरह निसा आयत नंबर 1। हमारे तरफ जो हर जितने निकाह होते हैं ना, उस निकाह में ये खुतबा को पढ़ा जाता है, इस कुरान के आयत को पढ़ी जाती है। सूरह निसा आयत नंबर 1 हम पढ़ते हैं, तर्जुमा समझते हैं, फिर इस पर कुछ बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। ये सूरह निसा की आयत है जो मौलवी लोग पढ़ते हैं निकाह के वक्त। इसका तर्जुमा क्या है, मीनिंग? लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया है और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया, और इन दोनों से बहुत मर्द औरत दुनिया में फैला दिए। फिर अल्लाह फरमाता है, उस खुदा से डरो, उस रब से डरो जिसका नाम, जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो, और नाते रिश्तों के ताल्लुक़ को बिगाड़ने से बचो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। ये सूरह निसा की जो हर मौलवी पढ़ता है निकाह में, खुतबा में, ये उसका मीनिंग है। लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया है। इस दुनिया में जितने लोग हैं, सबको मेरा रब एक ही जान से पैदा किया है। यानी इस दुनिया में जितने इंसान बसने वाले हैं, या मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो सब आदम के औलाद हैं, आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। और भले ईमान के बुनियाद पे हम लोग अलग हुए हैं, लेकिन हम लोग भाई हैं, एक ही माँ बाप के औलाद हैं। उन्होंने जिस चीज़ पे ईमान लाना था वो नहीं लाए, इसलिए वो उनका रास्ता अलग हो गया और हमारा अलग हो गया, लेकिन हम माँ बाप हमारा एक ही है। अब इसमें हो गए दो कैटेगरी, यानी एक तो ईमान वाले और एक हैं जो ईमान नहीं लाए हैं। तो मेरा बात इसमें जो ईमान नहीं लाए हैं उनसे नहीं है, जो ईमान लाए हैं उनसे है। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। मतलब हम मुसलमान हैं, हमारा माँ बाप एक ही है, या सिख हो या पठान, या जुल्हा हो या साई हो, या कोई भी कबाइल से बटे हुए लोग हैं, ये सब एक ही माँ बाप के हम पैदावार हैं। तो मेरा एक सवाल बनता है कि हम लोग बचपन से और आज तक हम जो अपने तरफ ये सुनते आ रहे हैं कि जुल्हा, साईं, पठान और सिख बड़े जात होते हैं, साईं छोटे जात होते हैं। आज भाई एक कह रहा था कि उनका एक लड़की से रिश्ता भेजा उन लोगों ने, और उनको पता चल गया कि वो साईं है और अगला पठान था, तो वो रिश्ता कैंसिल कर दिया। क्योंकि बोले तो साईं लोग हैं, उनका निकाह नहीं हो सकता पठान लोग से, वो बड़े जात है। ये सोच आया कहाँ से दिमाग में? एक ही वजह है ये सोच आने का, हमारी जाहिलियत। क्योंकि हम तो हैं एकदम जाहिल जैसे लोग, हम हैं बंदर, डुगडुगी बजा के मौलवी हमको जैसे जैसे घुमा रहे वैसे वैसे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन ये इसमें सबसे बड़ा कसूरवार ये गांव के मौलवी लोग हैं। क्योंकि एक गांव में 8 साल 10 साल 15-15 साल रह जा रहा है मौलवी, लेकिन कभी भी इस आयत पे हर कितने निकाह पढ़ा रहा है, लेकिन इस आयत का मतलब नहीं समझाया। और हमारे गांव से जो बेचारे पढ़े लिखे लोग उतना नहीं है, एजुकेशन उनके पास उतना नहीं है, उनमें ये जाति पात आपस में ही, यानी मुसलमान 100 घर में है तो उसमें 10 घर जुल्हा का छांट दिया जाएगा, उसमें 20 घर साईं का छांट दिया जाएगा, उसमें 15 घर शेख का छांट दिया जाएगा, उसमें 10 घर
पठान का छांट दिया जाएगा, उसमें खुजरा का छांट दिया जाएगा। हमको तो अल्लाह यहाँ कह रहा है कि हम एक जान से पैदा हुए। अब 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 एक जान से पैदा होने वाला आदमी उसमें भी जात में छोटा बड़ा होने लगा। नुकसानात कितना हुआ हमारा, हम एक दूसरे के आपस में हमारा मोहब्बत ख़त्म हो गया, एक दूसरे से हमारा निकाह ख़त्म हो गया, एक दूसरे से हमारा भाईचारगी ख़त्म हो गया, एक दूसरे से हमारा बराबर उठना बैठना ख़त्म हो गया। और आप लोग इस बात को ऐसा ही हवा में उड़ा देंगे सुन के, मुझे पता है, लेकिन ये बात से हम कितना कितना पीछे गए हैं, कितना जाहिलियत में डूबे हैं, आप लोगों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है। जब एक मुसलमान कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब वो पढ़ के मुसलमान हो रहा है तो छोटा जात कैसे हो गया? और आप शेख हैं या पठान हैं तो आप बड़े जात कैसे हो गए? यानी एक अगर साईं अगर वो ईमान लाया है और वो नमाज़ पढ़ता है जैसे अल्लाह के रसूल ने बताया, रोज़ा रखता है, आखिरत पर भी ईमान है, यानी हर वो नेक काम कर रहा है, तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा? क्या उसकी बेटी हमारे ऊपर हलाल नहीं हो सकती? क्या हमारी बेटी उन पे हलाल नहीं हो सकती? तो ये सब ड्रामा लगा रखे हैं ना हम लोग। अभी तो सिर्फ एक ही लाइन का बात करने में इतना टाइम लग रहा है, अभी तो इसमें और बहुत सारे बात हैं। तो कितना बात किया जाए 2-4 मिनट की वीडियो में? आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं कुरान समझ के?